है एवरीवन। सो काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू सीरीज़ को। ये है आपकी बेसिक्स टू एडवांस मैथमेटिक्स। हम आज बात करने वाले हैं कि हमें अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा और हम बेसिक से एडवांस तक कैसे कवर करने वाले हैं अपने पूरे मैथमेटिक्स को, राइट। तो मैं बेसिक से आपको लेके चलूँगा, हर एक टॉपिक के लिए इंडिविजुअल वीडियोस आएंगे और हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में, जो कि हमसे मिस्टेक होती है, जो फार्मूला हमसे याद नहीं होते, जो क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है, ठीक है। तो सर आज के वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें और वो क्या क्या बेसिक्स होती हैं जो डेली बेसिस पे अगर हम पढ़ते हैं, उनको रिवाइज़ करते हैं, तो हमारे कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ती ही बढ़ती है। साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख के बना सकते हो, फार्मूला बेस्ड होते हैं या कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो उसको आराम से कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में ऐसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए हमें टेबल्स याद रहने चाहिए। आप बोलोगे अरे सर टेबल्स पहाड़े, यार ये तो कब के छोड़ चुके हैं हम। नहीं यार, टेबल्स बहुत ही ज़रूरी है। देखो आपको 10-15 तक तो पहाड़े याद होंगे, नहीं होंगे तो याद करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 25 तक तो पहाड़ी याद ही होनी चाहिए। जस्ट लाइक 20 तक तो कंटिन्यूसली याद होना चाहिए। 20 के बाद आपको 21 का याद रखना है, 22 का आपको ईजिली याद हो जाएगा, 23 का याद रखना है, 24 का छोड़ सकते हो, 25 का याद रखना है और आप 27 का याद रखना, ठीक है। इतने पहाड़े आपको कंटिन्यूसली, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो आप एटलीस्ट 20 तक तो याद ही रखो। 22 तक मैं बोलूँगा, 22 तक याद कर लो पहाड़े को। कैसे याद होगा? डेली बेसिस पे आपको एक बार इन टेबल्स को पढ़ना है और कॉपी पे एक बार लिखना है। डेली पढ़ना है, लिखना है, डेली पढ़ना है, लिखना है। आने वाले 5 से 10 दिनों में आपके ये टेबल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बस आप काम करना, कॉपी पे लिखना, देख के ही लिखना डेली बेसिस पे, बस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको कम से कम 25 तक टेबल याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। देखो सभी लोग बताते हैं कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ये सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे जब भी आप रीजनिंग पढ़ोगे और रीजनिंग में आपको याद दिया रहेगा, ये अगर आपको पता नहीं है कि ये इसका स्क्वायर होता है, तो आप चीज़ों को सोचने में आप क्या करोगे, 23 × 23 करने जाओगे, है ना। बट आपको याद है तो आप बता दोगे कि 23 का जो स्क्वायर होता है 529 होता है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो 50 तक तो नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट 30 तक तो आपको याद होना चाहिए। 1 to 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। बाकी 31 इसके बाद मैं निकालने के लिए आपको बता दूंगा। जैसे 31 का निकालना है तो लास्ट वाले यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1, फिर इसके आगे 2 छुपा रहता है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हुआ, 6 हो गया। और फर्स्ट प्लेस वाले का स्क्वायर 3 3 9, 961 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाला जाता है मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड थिंग है, आपको एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अब आती है बात क्यूब की, तो क्यूब आपको 30 तक तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 25 तक आप क्यूब याद रखो। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो ये 5 को आप रिवाइज में रखो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक, एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद होना ही होना चाहिए भाई, एकदम कंटिन्यूस है। अगेन ये कैसे याद होगा? आपको डेली लिखने से, डेली आपको एक बार रिवाइज करने से। आने वाले 10 दिनों में आप इसके मास्टर हो जाओगे। आप जब क्वेश्चंस में यूज करोगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी चीज़ें, तो आप बोलोगे हाँ ये चीज़ें याद हो रही है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूब आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ थिंग है हमारी जो है, कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसे होते हैं ना जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको आते हैं या कैलकुलेशन में ही पूछ लेता है आपसे। तो इन सारे परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हाँ निकाल सकते हो, आई नो आप परसेंटेज में पढ़ोगे भी आगे जाके, ठीक है, मैं भी पढ़ाऊँगा। बट आपको कुछ क्या याद रहना चाहिए, जैसे 1/2 की वैल्यू 50% आपको याद होना चाहिए कि अगर कहीं पे 50% दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए
बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है 50% से बढ़ जाती है, यानी कि 2 से 3 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1/3 की वैल्यू 33 सही, 1/3%, 1/4 की 25%, 20%, 1/6 की 16 सही, ऐसे ऐसे करके ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं। तो अगेन आपको इसको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। ये PDF आपको मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट PDF का आप डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव से, ठीक है। चलो, तो कुछ वैल्यू मैंने रखे हुए हैं, आपको याद रखने हैं। अगेन ये 4/7 की वैल्यू ये डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन में देता है, ठीक है। तो अगर आप याद रखते हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। तो परसेंटेज वैल्यू जो मैंने आपको लिख रखी है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं ना, आपको इसके लिए चैप्टर की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बेसिक फार्मूले पर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे a² + b² का फार्मूले पे आ जाता है कि a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, या a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगेन ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। आने वाले टाइम में मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये आपको याद रखना है। ये जो टेबल है, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे क्यूब का आपको पूछता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, तो 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, AQ। तो इस टेबल में सारी चीज़ें बस आपको डेली बेसिस पे देख लेना है। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ होता है, कोन मीन्स शंकु होता है, सिलेंडर बेलन, स्फीयर मीन्स गोला, और सेमी स्फीयर मीन्स अर्धगोला। तो ये सारी चीज़ों का दिया हुआ है, इसमें आपको एक बार डेली रीडिंग लगा लेनी है। इस PDF को ना आपको डेली देखना है, और आने वाले 10 दिनों बाद आप सेम वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताना कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई। सेम एज इट इज़ ये टेबल आपको याद कर लेना है, डेली पढ़ना है आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। कुछ ट्रिपलेट हैं आपको जिसको पढ़ना है डेली बेसिस के, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, 9, 40, 41 ट्रिपलेट होते हैं। इस तरीके से आप बोलोगे सर यूज़ कहाँ होगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में जब मैं पढ़ाऊँगा या जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सीधे सीधे दिखेंगे कि इन ट्रिपलेट्स का यूज होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर याद करने की नीड नहीं है, आप डेली बेसिस पे लिखोगे तो याद रहे। और ये जो टेबल है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। कहीं पर भी आपको दे देगा कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको वैल्यू पता रहेगी तो आप डायरेक्ट बता दोगे ना, 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 1, राइट। तो इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको याद होनी ही चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, और आप कैलकुलेशन के लिए कोई भी ऐप यूज़ करते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। यहाँ से हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अब डेली बेसिस पे मैं किसी न किसी टॉपिक पे, जो कि ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मैं लेकर आऊँगा। और एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, आने वाले 10 से 15-20 दिनों में आपके वो सारे मिस्टेक वाले टॉपिक कवर कर दूंगा जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली गलत होते हैं, ठीक है। चलो, बाकी ऑल द बेस्ट।